एक दिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा, आज मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ फल खाऊं, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल ला सकते हो? इस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक सुनसान रेगिस्तान में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहाइश पजीर थे। माँ के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फल लाने के लिए रवाना हो गए और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अकेली झोंपड़ी में रह गईं। इसी दौरान मुकअलमौत हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम उनके सामने हाजिर हुए। उनका खौफनाक रूप देखकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गईं और पूछा, अब कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं इस्राईल हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म से अब की रूह कब्ज़ करने आया हूँ। दुनिया में अब का वक्त पूरा हो चुका है, अब आपको आखिरत के सफ़र के लिए तैयार होना चाहिए। ये सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अफसुर्दगी से अर्ज़ करने लगे, ए मुकअलमौत, मुझे कुछ लम्हों की मोहलत दे दीजिए, मैंने अपने जान से प्यारे बेटे को फल लाने भेजा है, वो कुछ ही देर में लौट आएगा। मैं दुनिया से रुखसत होने से पहले इसे आखिरी बार देखना चाहती हूँ, इसे अलविदा कहना चाहती हूँ और जाते जाते कुछ नसीहत भी करना चाहती हूँ। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इस काम में एक लम्हे की भी ताख़ीर की इजाज़त नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जान के लिए मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है और हर शख्स को अपने वक्त तर दुनिया से जाना होता है। ना मैं इसे आगे बढ़ा सकता हूँ, ना मुअख्खर कर सकता हूँ। ये सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बोल उठीं, मैं मौत से नहीं डरती, ना ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाली हूँ, मगर अफसोस इस बात का है कि मैं अपने बेटे से आखिरी लम्हे में एक लफ्ज़ भी ना कह सकी और इसे आखिरी बार देख भी ना सकी। खैर, अल्लाह ताला जो कुछ करता है बेहतर करता है। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी रूह कब्ज़ करने की इजाज़त दे दी और हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज़ कर ली। उनकी ज़िंदगी का सफ़र मुकम्मल हो गया और उनका पाक जिस्म झोंपड़ी में पुरसुकून अंदाज में पड़ा रह गया। कुछ देर बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से फल लेकर वापस लौटे। जब उन्होंने अपनी वालिदा को खामोश लेटे हुए देखा तो ये समझा कि वो आराम कर रही है, इसलिए उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया। मगर जब काफ़ी देर तक कोई हरकत ना हुई तो उन्होंने अपनी माँ को हिलाया। तब मालूम हुआ कि उनकी पाक रूह इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अपनी वालिदा की अचानक वफ़ात देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शदीद गम और बेचैनी में डूब गए और माँ के दुख में ज़ार व क़तार रोने लगे। उनके दर्द भरी सिसकियों से माहौल सोगवार हो गया, यहाँ तक कि परिंदे और जानवर भी इस गम में बेचैन हो उठे। कुछ देर गम में डूबे रहने के बाद उन्होंने सोचा कि अब वालिदा के जनाजे और तदफीन का बंदोबस्त करना चाहिए। मगर मसला ये था कि वो ऐसी जगह पर थे जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद ना था, लिहाजा वो वालिदा की तदफीन के लिए किसी मदद की तलाश में निकले। कुछ दूर जाने के बाद उनकी मुलाकात कुछ अफराद से हुई जो उनकी जानिब आ रहे थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे वालिदा के इंतकाल की खबर दी और अर्ज़ किया, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, क्या आप उनकी तदफीन में मेरी मदद कर सकते हैं? उन लोगों ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, हम दरअसल इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं। हम जन्नत से आए हैं ताकि आपकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के जनाजे और तदफीन में शरीक हो सके। हम उनके कफन, खुशबू, इत्र और तदफीन का सारा ज़रूरी सामान साथ लाए हैं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों की मदद से वालिदा का जनाजा और तदफीन मुकम्मल की। वालिदा के इंतकाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैत अल मक़दस वापस लौट आए। वहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उन पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें नई शरीयत और मुक़द्दस इंजील अता की और हुक्म दिया, ए ईसा, अब तुम इस नई शरीयत और किताब के मुताबिक लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन एक बड़ी महफिल में खिताब करते हुए फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से नई शरीयत और किताब नाजिल हुई है, लिहाजा अब तुम पहले के उसूलों को छोड़कर इस नई किताब के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का वदा करो। ये बात सुनते ही यहूदी और बनी इसराइल के लोग शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, हम तुम्हें अब तक एक नेक और सच्चा इंसान समझते थे, मगर अब तुम हमारे बुजुर्गों के दीन को मिटाने की साजिश कर रहे हो। तुमने खुद एक नई शरीयत घड़ ली है और अब इसे हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। याद रखो, हम तुम्हारी इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुमने अपनी ये तहरीर बंद ना की तो हम मजबूरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया। वो रात के अंधेरे में अपने हथियारों समेत इस मकान की तरफ बढ़े जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ मौजूद थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वफ़ादार साथी इस खतरे को बाम चुके थे। वो सब अंदर मौजूद थे
और दुआ में मसरूफ़ थे कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। इसी दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईसा, हम तुझे उन जालिमों के हाथों में नहीं छोड़ेंगे। अब तेरा वक्त इस ज़मीन पर पूरा हो चुका है और हम तुझे अपनी तरफ उठा लेंगे। इसी लम्हे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से आसमानों की तरफ लिफाटे लिए गए और उनका जिस्म ज़मीन से गायब हो गया। उनके तमाम सहाबा हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात में खामोशी से देखते रह गए। जब दुश्मन मकान में दाखिल हुए तो अल्लाह ताला ने उनकी साजिशों को खाक में मिला दिया। एक मुनाफिक जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का चेहरा देख चुका था और उनके बारे में साजिश कर रहा था, अल्लाह ताला के हुक्म से इसका चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा बना दिया गया। दुश्मनों ने उसी को हज़रत ईसा समझकर गिरफ्तार किया और इसे सूली दे दी। यूं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया, ना सूली दी गई, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी हिफाजत में आसमान पर उठा लिया, जैसा कि कुरान मजीद में सूरा अल-निसा आयत 157-158 में ज़िक्र है। और उनके कहने पर कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दिया है, हालांकि ना उन्होंने इसे कत्ल किया, ना सूली दी, बल्कि उन्हें शुबा में डाल दिया गया। बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी हिफाजत में आसमान पर उठा लिया, जैसा कि कुरान मजीद में सूरा अल-निसा आयत 157-158 में ज़िक्र है। और उनके कहने पर कि हमने मसीह ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दिया है, हालांकि ना उन्होंने इसे कत्ल किया, ना सूली दी, साथ करेंगे और अदल व इंसाफ कायम करेंगे।